शायद ये बात सिखों के लिए बोली गई है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और इन्होंने इस बात को पकड़ लिया। निखिल गुप्ता याद है या भूल गए आप? जो जून में केस हुआ था, निखिल गुप्ता पकड़ा था अमेरिका ने, वो भूल तो नहीं गए होंगे? जिसके ऊपर मोदी साहब ने भी बयान दिया था कि नहीं नहीं ऐसी बातों से हमारे संबंध खराब नहीं होंगे। संबंध तो लिमिट से ज्यादा खराब हो गए। उसका नाम सरपंच बाइडेन है, सरपंच ओ बाइडेन है। उसने ऐसा झटका दिया, उसने क्या, गुरपंत पन्नू ने झटका दे दिया, झटका दे दिया। पहले उसने वीडियो जारी किया कि अब तुम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ये बोल रहे थे, जयशंकर साहब ने बयान दिया था ना, ये जयशंकर साहब का बयान था, ऐसी बातों से हमारा कुछ नहीं होगा, अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। एक तरफ तो अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरी तरफ आरआईसी, आरआईसी रशिया, इंडिया, चाइना। चाइना कभी सगा हो सकता है? ये चीनी हिंदी भाई 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 करके भाइयों की पीठ में छुरा घोपा था चाइना वालों ने। किसको नहीं पता इस बात का? सबको पता। 62 की लड़ाई, 62 में कल्याण हो जाता अगर वहां पर सिंह सरदार ना होते तो 62 में ही काम हो लेता। तुम्हारे को बार बार बचाया, लेकिन तुम टारगेट करने से बाज नहीं आते। हाँ, तो भांड मंडिया और उसके दलाल, तुम्हारा पापा पेशी पे जा रहा है 21 तारीख को, 21 तारीख को अमेरिका पेशी। अब क्या कहोगे इसके बारे में? इसको जश्न के रूप में दिखाओगे क्या? तुम जश्न के रूप में दिखाओगे? हमारे को पता है तुम गिरे हुए इतने हो, इसको भी तुम सोचोगे जश्न है, क्योंकि तुम तो है ना जवानों के शहीद होने पर जश्न मना लेते हो। इस भांड मंडिया और इनके दलालों पे भरोसा करते हो आप लोग। ये जो जवानों के शहीद होने पर जश्न मनाते हैं, इनके ऊपर अगर लोग भरोसा करते हैं तो फिर भरोसा ही नहीं पे करते रहना। हमने बोला था ना, हक सच की बात बिल्कुल ठोक के की जाएगी। तुम कितने ही ध्यान भटकाने के काम कर लो, लेकिन ध्यान नहीं भटकेगा। लोग भूले तो नहीं हो गए भाई, निखिल गुप्ता को पकड़ा था, जो पराग से यहाँ डिपोर्ट करवा लिया था अमेरिका में। सम्मन जारी हो गए भाई मोदी साहब, सम्मन तो मिल गए होंगे, सम्मन तो मिल गए होंगे ना? हाँ, सम्मन जारी हो गए हैं। सम्मन की कॉपी भी लगा देंगे, देख लेना। अगर किसी को नहीं दिखाई दिया हो ना, वो कॉपी देख लेना, आपको कॉपी दे देंगे। वो सम्मन जारी हो गए हैं। सम्मन जारी, डोभाल साहब भी साथ में जा रहे होंगे, डोभाल साहब भी साथ में जाएंगे, जाना पड़ेगा। सम्मन में नाम है तो भाई देखो, जाना तो पड़ता है। सम्मन में जब नाम आ गया डोभाल साहब का, तो जाना तो पड़ेगा। अब इसमें तो कोई दो राय है नहीं, दो राय तो, दो रास्ते तो उसमें बचते नहीं। लेकिन जो पहले वीडियो जारी किया था, वो वीडियो को सुन लेना। पहले बता रहे हैं तुम, है ना, फिर बोलते हो ये आतंकवाद। लेटर किसको लिखा? भारत सरकार ने लेटर किसको लिखा? गुरपंत बंधु को लेटर लिख रहे हैं। किस लिए लेटर लिखा था? मैंने बोला था उस लेटर में झोल है, झोल है उस लेटर में। पन्नू ने उठाकर केस दर्ज किया। अगर अमेरिका इतना अच्छा दोस्त था तो मोदी साहब सम्मन जारी क्यों किए? उन्होंने सम्मन जारी क्यों किए? और 21 तारीख को जाना पड़ेगा, ये ना नुकर नहीं चलेगी, वहां पे जाना पड़ेगा। ठाटा हमारा रोन ना दे, सोड़ खोसले सोन ना दे। वह सोड़ खोसली, सोड़ खोसली। यहां पर तुम जितना वो कर रहे थे, और देखना फिर आते ही क्या होगा। आते ही ना अमृतपाल को भी बाहर निकाल दो, ठीक है भाई, कोई सिंगों के बारे में कुछ नहीं कहेगा। कंगना का भी इस्तीफा दिलवा दोगे क्या? क्योंकि वहां पर तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले मुबारक हो खालसा, तुम लोग है ना करते हो, बिल्कुल बोले था ना, पढ़े लिखे तरीके से करते हैं। वैसे भी वेदों में भी लिखा हुआ ना, अनपढ़ जाट पढ़े लिखे जैसा, और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, है ना? वो बात यहाँ भी लागू होती है। वो तो पढ़े लिखे बैठे विदेशों में, तो पढ़े लिखे। पहले तो आप एक बार वो सुनना जो उसने वीडियो जारी किया था। और हाँ, अंधभक्तों तुम दूर ही रहना, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सुनो। Thank you all for joining us today. And you all know through US indictment that Modi government's agents attempted to assassinate me on account of organizing the global Khalistan referendum for Sikh people's right to self-determination. This lawsuit, which is a landmark complaint against Government of India, its officials, its agents and proxies, is about protecting the freedom of speech and holding accountable India's Modi government, which believes in violently suppressing the dissenting political opinion. And this is about rule of law, in which no individual and no government, including Prime Minister Narendra Modi's government, is above the law. Holding Modi governments and heads of India's NSA and RAW accountable before the US court will establish the principle of rule of law. This is about democracy and right to advocate self-determination through peaceful means of referendum. This is about holding Modi government for its crimes of transnational repression against pro-Khalistan Sikhs. And this is also about exposing India's decades-long disinformation campaign against pro-Khalistan activists and labeling them as terrorists for peaceful advocacy of Khalistan at home and abroad. And Modi government, I'm fully aware that your government is still working on plots and attempts to assassinate me through your agents and proxies.
but no amounts of threats and assassination attempts can stop me, and I will continue to organize the global Khalistan referendum for voting for liberation of Punjab from the Indian occupation. If the cost of independence is death, I'm ready to face it. हाँ भाई, सुनाई दिया। अब रेडी हो जाओ इसको फेस करने के लिए, रेडी हो जाओ। क्योंकि जो सम्मन में जो नाम लिखा हुआ है, वो नाम आपको बता दे क्या? सम्मन में जो नाम लिखा हुआ है वो वैसे तो है ना, उसकी कॉपी आपको कॉपी इसके ऊपर लगा देंगे, कहते हो तो इसके ऊपर लगा देंगे। इसमें पता ना क्या लिख रखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल्स जर्नल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क, कुछ ऐसा करके लिख रखा है। इस अंग्रेजी भी तो इनकी दूसरे टाइप की हो जाए है ना, ठीक है। 21 दिनों में तो जवाब देने के लिए बोल रहा था। 21 दिनों के अंदर अंदर आपको जवाब दाखिल करना है अपना, कि आप लोगों ने जो किया था, पन्नू के ऊपर अटैक करवाया था। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमारे विदेश सचिव साहब कि हमने ना कमेटी बना दी थी। तो अमेरिका बोला कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? हाई लेवल की कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट बोला था ना, रिपोर्ट का जिक्र उठेगा, रिपोर्ट मांगी जाएगी, ले लेंगे वो रिपोर्ट को, ढंग से तरीके से ले लेंगे, तरीके से लेंगे रिपोर्ट को, ऐसे ना ले रिपोर्ट को। अब रिपोर्ट देने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, वहां जाके रिपोर्टें बनेंगी। दिखाओ भाई वो रिपोर्ट क्या बनाई आप लोगों ने, आप लोगों का कितना हाथ है पन्नू की हत्या करने के मामले में, कितना हाथ है। ये निखिल गुप्ता क्या है, कौन है ये निखिल गुप्ता? बोला था ना निखिल गुप्ता नाम का ना, ये एक नासूर है, नासूर हो जाएगा ये गवर्नमेंट के लिए। और वो नासूर बन गया, निखिल गुप्ता नासूर बन चुका है। वो लोग ऐसे कार्रवाई नहीं करते, वो पूरे सबूतों के साथ कार्रवाई करते हैं। अगर तो अमेरिका भारत का दोस्त है तो फिर सम्मन जारी क्यों हुए? इस बात का जवाब ले कि भानमंडिया उसके दलाल, पूछो मोदी साहब से कि सम्मन कैसे जारी हो गए। उन्होंने डोभाल साहब के लिए सम्मन कैसे जारी कर दिए? क्या वो इतने बड़े हैं? एक तरफ तो आप तो कह रहे थे कि बस आरआईसी है ना, ये नाटो को भी नहीं मानते हम, क्योंकि सदस्यता नहीं मिली तो नाटो को क्या मानते हो। लेकिन वहां पे जवाब ले लिया जाता है। यहाँ पे ना ये जो इसको बोल जाता है बकलोली टाइप, ये यहाँ पे चल जाता है। कुछ हो भाषणों में बोल दो वो चल जाएगा, भाषणों में किसी को 15 लाख दे दो, स्मार्ट सिटी दे दो, और लोग झंडा उठा के बस मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे। गड्ढे में जा लिया देश, गड्ढे में। अब एक बार थोड़ा वीडियो बना के बताओगे, पापा चले विदेश, डंका बज के आएगा। डंका नहीं, डंका फूट के आएगा। अब डंका फूट के आएगा। लेकिन तुम लोगों को ये दिखाना नहीं, ना ही तुम लोग इस चीज को कभी दिखाओगे। तुम नहीं दिखाओगे, पता है ये हमारे को। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई ये है। पेशी के ऊपर जा रहे हैं 21 तारीख को, और वहां 1-2 दिन लगेगा, क्योंकि वो बड़े आराम से रिपोर्टें लेते हैं, आराम से, जल्दबाजी नहीं करते वो वहां पे। फिर कैसे कैसे वीडियो फोटो आएंगे, गले लगते हुए, हाथ मिलाते हुए, भाई ये देखो मोदी साहब का इतना बड़ा स्वागत, डोभाल साहब का इतना बड़ा स्वागत है। सच बोलना सीख लो, सच बोलना सीख लो। इसलिए कह रहा था मैं, खालसा राज क्यों जरूरी है, खालसा राज क्यों जरूरी है। मुबारक हो खालसा जी, आपको तो मुबारक हो। ये लोग पढ़े लिखे तरीके से अपने हिसाब किताब से अपनी लड़ाई जीतते हैं, अपने हिसाब से लड़ाई जीतते हैं, ऐसे नहीं जीतते, बगलोली टाइप पे नहीं चलते, ये कर देंगे वो कर देंगे ना, अपने हिसाब से अपने ढंग से काम करते हैं। अब सिर्फ देखना ये है भानमंडिया और उसके दलाल क्या दिखाएंगे, वहां से समझदारी हो रही है, ये क्या कहेंगे। प्रेम पत्र आया है, प्रेम पत्र, लव लेटर बोलोगे इसको, पता है हमारे को लव लेटर। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? ये सम्मन को भी लव लेटर बोल सकते हैं क्या? मोदी साहब जाएंगे 21 को गारंटेड। आप सभी की राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात अकबर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।